अंधेरे से प्रकाश में ले आवे, वो गुरु है। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, आपको विस्मृति हुई है, ईश्वर हृदयस्थ है, स्मरण भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। नारायण के स्वरूप में विलीन होने का तात्पर्य कि उतनी पवित्रता होनी चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? किसी को फुर्सत नहीं है। नारायण ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु कोई नहीं है। तो ये जो भीड़ तंत्र देख रहे हो ना, इसमें जिज्ञासु कम है। को प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाना पड़ता है। इतनी महिमा है राम नाम की, आपके चित्त की वासनाओं की निवृत्ति के लिए आवश्यक। अद्वैत वेदांत कहता है नामदेव सीधे बैकुंठ गए थे, चीज छिपाई जाएगी वो बढ़ेगी। भोरे भाव मिले रघुराई, कलयुग में कुछ न करो, भगवान का नाम ले लिया करो। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद रूपः शिवोहम। सूर्यो आजायत दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त। आज बहुत ही पवित्रतम दिन है। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान नारायण को समर्पित है। बल्कि भगवान ने गीता में यह भी कह दिया कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, माने अपनी विभूति में भगवान ने मार्गशीर्ष को स्थान दिया। उसकी पूर्णिमा को आज आप सौभाग्यशाली हैं। हम लोग तो दिन के हिसाब से अपना मंगल है, बुध है, इसके चक्कर में अपना आते हैं मंदिर, वो अलग बात है। लेकिन ऑस्पिशियस ओकेजन जो ऋषियों के द्वारा निर्धारित परंपरा है, उसमें आज मार्गशीर्ष एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक का ये अमृत समय होता है। इसमें आपकी जो उपासना आप कर रहे हैं, जो आपने आज दर्शन किया होगा, दान किया होगा, वो अक्षय हो जाएगा। आज ही के दिन भगवान नारायण की जो गुरु मूर्ति है, भगवान दत्तात्रेय, श्री आदि गुरु दत्तात्रेय भगवान का आविर्भाव हुआ। गुरु का अवतरण दिवस भी आज ही है। ये आदि युग की बात है, पुरानी सतयुग की बात है। सतयुग में जब ब्रह्मा जी को भी वेद की विस्मृति हो गई थी, जो वेद के पिता कहे जाते हैं, भगवान ब्रह्मा को भी वेद की विस्मृति हो गई। सृष्टि रचना का बोध एक तरह से विस्मृति के कारण हो गया, तो भगवान नारायण ने गुरु रूप में अवतरण लिया। भगवान नारायण की ये 24 अवतारों में भगवान के छठे अवतार हैं। भगवान दत्तात्रेय जिनका विग्रह समक्ष है, ये अनादिकाल की गुरुमूर्ति है, जो सदैव सबका पथ प्रदर्शन करती रहती है। इसमें लाखों सिद्ध महापुरुष इनके पीछे चलते हैं। सारे शैव, जितने शैव संप्रदाय के सिद्ध हैं, वो सब गुरु उनके दत्तात्रेय ही हैं। अब इतने से आप समझ सकते हैं कि महानता के गुरु गोरक्षनाथ इनके शिष्य हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी महानता महनीयता कितनी बड़ी है। परशुराम के गुरु हैं, जितने आदि ऋषि थे उनके सबके मार्गदर्शक गुरु हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि आज भी हैं, अभी हैं, उपलब्ध हैं। यह तीसरी विशेषता है। अन्यथा जो हमारी गुरु परंपरा है, उसमें वह गुरु उस काल में तो था, आज नहीं है। लेकिन जो गुरु मूर्ति आज भी क्रियाशील हो, उसको कोटिशः नमन है। इसलिए गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। भगवान नारायण श्री हरि, कलयुग में कुछ न करो, भगवान का नाम ले लिया करो।
बाक ये भी नहीं कि कोई नहा के ही नाम लेना है। नहाओ महीनों नहीं, भगवान का नाम तो ले ही सकते हो। पवित्र और अपवित्रता का विषय नहीं है। जैसे आप जब अपवित्र भी रहते तब भी तो सांस आपकी चली रही होती है, हार्ट आपका चल ही रहा होता है, भोजन तो पच ही रहा होता है। जब सारी क्रियाएं पवित्रता और अपवित्रता के बावजूद चलती हैं तो भगवान का नाम भी आप पवित्र स्थान में भी ले सकते हैं। इसलिए उसका नाम लेने से स्मृति बनती है। श्री राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। श्री राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि ये महामंत्र है। करोड़ों करोड़ों भक्तों ने महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर आदि बड़े बड़े योगी भागवतों ने रामकृष्ण हरि महामंत्र का जप करके सीधे वैकुंठ गए। जैसे आपको हवाई जहाज जाते हैं, आपको इंडिगो फ्लाइट में बैठ के चले आते हैं, वैसे ही गरुड़ लेकर के आ जाते हैं और कहते भगवान नारायण ने पास भेजा आपको, आज आपका टिकट भगवान नारायण ने भेजा है। और वो गरुड़ लेकर आ जाते हैं सीधे। नामदेव सीधे वैकुंठ गए थे सशरीर। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरि। आप प्रश्न करेंगे कि नाम लेने से क्या होगा, क्यों नाम लूँ मैं, क्यों नाम लूँ मैं, रामकृष्ण मैं क्यों कहूँ? तो मैं आपसे उत्तर देता हूँ कि आप साबुन लगा के क्यों नहाते हैं? साबुन लगा के क्यों नहाते हैं? वैसे रहो। साबुन इसलिए लगा के नहाते हैं कि आपका जो परिमार्जन है, सफाई है और अच्छी हो जाती है। तो भगवान का नाम जो है आपके चित्त की वासनाओं की निवृत्ति के लिए आवश्यक है। कूड़ा कचरा है, जब ये जाता है राम नाम तो ये अग्नि की तरह है। ये जैसे अग्नि जो है किसी भी जगह पर अगर लगा दी जाए तो उसको दग्ध कर देती है, भस्म कर देती है। तो भगवान का नाम जो है वो जन्मों जन्मों की वासनाओं को, पाप को दग्ध कर देता है, दग्ध कर देता है। इसलिए नाम लेना चाहिए। बाबा निमकरौली महाराज प्रतिदिन राम नाम लिखते थे। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, इनके रोम रोम से सोए रहने पर भी राम राम, सांस नहीं शरीर के रोम रोम से निकलता था राम राम। नीम करौली महाराज जी की स्थिति ऐसी हुई थी जिसको आप कहते साक्षात हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी हैं तो क्या मतलब है? हनुमान जी के स्वरूप में रोम रोम से राम। लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रतिदिन डेट डालकर महाराज जी उस पर राम राम एक पन्ना लिखते थे। जिसे तुम भी लिखो, जैसे छोटे बच्चे को हम लोग लिखाते हैं ना, माँ कहती बेटा अ लिखो ब लिखो सिखाती है, उसी तरह से राम नाम लिखना सिखाती थी। महाराज जी जिस दिन शरीर छोड़ना हुआ उस दिन माँ से कहा, सिद्धि माँ को अपनी किताब दी, बोली माँ आज से तू लिखेगी, अब मैं जा रहा हूँ। तो इतनी महिमा है, इतनी महिमा है राम नाम की, इतनी महिमा है। जा सुनाम बल शंकर काशी और देत सबही समगति अविनाशी। इतनी महिमा है भगवान राम की कि काशी में भगवान शंकर भी जो मरने के बाद काशी में पहुंचता है, उसको मणिकर्णिका में उसके कान में भगवान राम मंत्र का उपदेश करके मुक्त करते हैं। इतनी महिमा है। ऋषियों ने भगवान से कहा कि काशी आपकी है, काशी आपकी है। चराचर जगत जानता है कि काशी काशी विश्वनाथ की है, माँ नारायणी शिवा वहाँ बैठी हैं। लेकिन जो मर के जाते हैं उसको मुक्ति जो है आप अपने नाम से नहीं देते, आप ओम नमः शिवाय के मंत्र से भी मुक्ति दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा देवी यह नारायण ने ही मुझे काशी प्रदान की है,
भगवान नारायण वहाँ तपस्या करते थे। एक बार भगवान काशी विश्वनाथ कैलाश से माँ के साथ भ्रमण करते हुए जब आए तो आनंद वन है, काशी का वर्णन आनंद वन के रूप में मिलता है। सानंद आनंद बने वसंतम, आनंद वन है। स्कंद पुराण में जब पढ़ेंगे तो काशी का वर्ण जंगल के रूप में है। वहाँ की गंगा जी हैं और वृक्ष और वनस्पतियों का वर्णन मिलता है। भगवान नारायण की तपस्थली है। और जब भगवान काशी विश्वनाथ आए माँ के साथ तो भगवान नारायण ने कहा, भगवान आज मैं धन्य हो गया, आप माँ के साथ पधारे हैं, नारायण यही रहिए आप। तो माँ ने कहा हाँ हाँ यही रहूँगी। नारायण अनुजा कृष्ण अनुजा, जो माँ भगवती बैठी है ना, ये दुर्गा, इनको जानते हैं आप कौन हैं? ये कृष्णानुजा है, ये नारायणानुजा हैं, भगवान नारायण की छोटी बहन है। ये इनका विवाह देवादिदेव महादेव से हुआ है। इनके विवाह में भगवान नारायण ने भी कन्यादान किया था हिमालय के साथ। बड़ा भाई जो होता है वो पिता तुल्य ही होता है। बड़ा भाई कन्यादान करता है और पिता भी कन्यादान करता है। ये नारायणानुजा है, कृष्णानुजा हैं। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। आप सोचते हैं कि कृष्ण जब पैदा हुए तो उनके साथ एक बच्ची भी पैदा हुई गोकुल में। आप कथा सब जानते हैं विस्तार से। वसुदेव जी ले गए बच्चे को, कृष्ण को वहाँ छिपाने के लिए डर से वहाँ रख दिया और बच्ची को लेकर के यहाँ रख दिया। कंस को कन्फ्यूजन हो गया कि लड़का पैदा हुआ था, नारद बोल रहा था लड़की कहाँ से पैदा हो गई, लेकिन मार देना चाहिए। तो जब बच्ची को पकड़ा उसने और मारने के लिए उद्यत हुआ तो भगवती अष्टभुजा रूप में आकाश में खड़ी हो गई। बोले अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है, तेरा मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। ये नारायणानुजा है। एक ही समय में जिस समय कंस के हाथ में आई थी भगवती, उस समय उनकी आयु 4 घंटे की थी। निशीथ काल में जन्म हुआ है कृष्ण का भी और माँ का भी। अवतार काल, एक अवतार की बात कर रहा हूँ, 4 घंटे की हैं। 12 बजे निशीथ में जन्म हो रहा है और वसुदेव जी को हिसाब किताब था कि सूर्योदय के पूर्व में वापस ला देना है, नहीं तो फिर सब जग जाएंगे पहरेदार। तो 4 घंटे 4 बजे तक वापस ले आए माँ को। और माँ उसमें 4 घंटे की गणेश्वरी, 4 घंटे। और जैसे ही कंस ने सोचा कि छोटी सी बच्ची है, उसको मारने के लिए उसके पैर पकड़े। यहाँ आप लोग सोचते हैं मारने के लिए, घुमाने के लिए पैर पकड़ा, पैर नहीं, कंस जानता था कि ये कौन है। पैर पकड़ा माने देवी भगवती मैं आपके चरण में हूँ, शरण में हूँ। और जैसे ही माँ के चरण पकड़े और अपने हृदय से लगाया और घुमा करके मारना चाहता है, उसी समय अष्टभुजा रूप में प्रकट हो जाती है। आप बड़ा आश्चर्य होता है दिवाकर जी, पांडे जी, आप लोगों को भी मैं सुना रहा हूँ, आप लोग पीछे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये मैं ऋषियों ने कहा कि जब भगवान कंस को मारने गए कृष्ण, उस समय उनकी अवस्था 11 वर्ष की थी और उनके मामा ने ये भगवान को छद्म से बुलाने के लिए कि किसी तरह उसको बुलाएं और मार देंगे, और बताया कि यहाँ कुश्ती का बड़ा आयोजन हो रहा है और बड़े बड़े पहलवान आए हैं, मैंने सुना तू भी पहलवानी करता है तो आ जाना। बलराम जी के साथ कृष्ण भगवान को उसने कुश्ती में छद्म से बुलाया था मारने के लिए। भगवान 11 वर्ष के थे, बोले अब चलना है, मामा का भी निपटारा करना, राधे राधे करने देना, बहुत दिन हो गया, मामा बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। वो कंस ऊपर अपना मचान उचान बनाता है, जैसा होता है ना वीआईपीज़ के लिए ऊपर रहता है। तो भगवान कृष्ण ने जो है नीचे हाथी वाथी को मारते हुए ऊपर, बोले मामा मैं भी ऊपर आ जाऊँ, भांजा नीचे खड़ा है। बोले हाँ उस आ जाओ। भगवान ऊपर चढ़े और उन्होंने कहा मामा तुझे प्रणाम कर रहा हूँ, और कंस का केस पकड़ा, कंस के बाल पकड़े, वो बड़े बड़े बाल रखता था, सौंदर्य प्रसाधन में रहता था, उसके केस पकड़े और जोर से हिलाया। उन्होंने कहा बेट मामा तुम्हें स्मरण हो रहा है मैंने केस क्यों पकड़ा है? उन्होंने कहा मुझे तो स्मरण नहीं। बोले ये यही हाथ, इसी हाथों से तुमने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े थे। जब देवकी को विदा करने जा रहा था अपनी बहन को, तो देवकी के केस पकड़ करके जब आकाशवाणी हुई कि अरे तू अपनी बहन को क्या विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तो तुझे मारेगा, वो तेरा शत्रु है। तुरंत राक्षस था ही तलवार निकाला,
देवकी के केस पकड़े और रथ से खींच करके नीचे फेंक दिया और तलवार से गर्दन काटने के लिए हुआ। तब वसुदेव जी ने कहा कि ये तो छोटी बहन है तुम्हारी, अभी विवाह करके जा रही है, अभी अपने घर पहुंची भी नहीं है, अभी तो तुम विदाई कर रहे हो और यहीं पर पिता के स्थान पर ही तुम इसका वध करना चाहते हो। तुमको इसके पुत्र से खतरा है ना, इससे तो कोई खतरा नहीं है, इसलिए पुत्र मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा। कहने का तात्पर्य, कथा लंबी हो जाएगी। केस पकड़े कंस के भगवान ने और उसको उठा करके फेंका और उस समय अपनी माँ देवकी का स्मरण किया कि माँ उस समय मैं छोटा बच्चा था, गर्भ में जन्म भी मेरा नहीं हुआ था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। और कंस नीचे जब कूदा तो भगवान ऊपर से शेर की तरह से उस कूदे और उसकी छाती पर गिर पड़े। तो एक मुक्का उसको मारा तो वो तुरंत राम नाम सत्य हो गया नारायण। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण के एक मुक्का मारने से कंस मर गया। अगर इतना कंस हलुआ था तो कृष्ण का अवतार होने की क्या जरूरत थी। सारे ऋषि महर्षि और वह यदुवंशी फौंकने लगे कि हम ही मार देते, तब तो इनकी आने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा इसमें क्या रहस्य, क्या है रहस्य, क्या है। कंस की मृत्यु इतनी सरलता से कैसे हो गई। भगवान 11 वर्ष के हैं और भगवान 11 वर्ष के हैं और एक मुक्के में मार दिया कंस को। ऋषियों को ये बड़ा कौतूहल बना रहा। बाद में उन्होंने और ऋषियों को लेकर के भगवान से पूछ लिया कि बताइए इसमें क्या मामला था। अरे बोले वो तुम लोग रहस्य पूछ रहे हो, बच्ची जो आई थी ना, वो जो छोटी सी बच्ची आई थी तो वही तो महाकाली थी। जैसे ही कंस ने उस बच्ची को स्पर्श किया, हाथ में उठाया, उसी समय बच्ची ने उसका बलवीर कंस का हरण कर लिया था। वो तो मुर्दा था उसी दिन। उन्होंने कहा मार दे, अभी इसको एक का लात मार दी तो कंस उसी समय मर जाता। बोले कि हम नहीं मारेंगे, आज इसका प्राण ले लिया, मुर्दा टाइप छोड़े हैं, हमारा भाई जाएगा और एक मुक्का मारेगा और मर जाएगा। तो भगवती जो है यहाँ 1 घंटे के लिए आ रही हैं। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी कृष्णानुजा नारायणानुजा। बोलिए दुर्गा मैया की। इनका इतना प्रभाव है। कृष्णावतार में माँ ने कृष्ण की सहायता की। ब्रज की अधिष्ठात्री वैष्णव भी नहीं जानते, वृंदावन में नहीं जानते, मथुरा में नहीं जानते, सारे वैष्णव नहीं जानते। भगवान कृष्ण की महिमा अपरंपार है, लेकिन कृष्णावतार के संयोजन में भगवती का उन इतना बड़ा उपकार है, कार्य है, जिसकी महनीयता कोई आकलन नहीं कर सकता है। गोपियां भगवान कृष्ण को पति चाहती थीं, लाखों लाखों गोपियां थीं भगवान के रास के लिए। रास माने सायुज्य मुक्ति है, भगवान कृष्ण में विलीन हो जाना। कृष्ण कोई मनुष्य तो है नहीं, नारायण के स्वरूप में विलीन होने का तात्पर्य है कि उतनी पवित्रता होनी चाहिए। तब माँ ने कहा कात्यायन ऋषि को, कात्यायन ऋषि उनके कुलगुरु थे, तो कात्यायन ऋषि और गर्ग ऋषि ने माँ से कहा कि ये बच्चियाँ हैं, ये पति चाहती हैं कृष्ण को। बोले अरे कृष्ण को ये लौकिक पति समझती हैं, कृष्ण लौकिक नहीं है, वो तो नारायण है, इसलिए इनसे कहो मेरी उपासना करें। तो मार्गशीर्ष के महीने में गोपियाँ यमुना जी में प्रवेश करके बालुकामयी मूर्ति बना करके माँ की जो है वह आराधना करती थी। और जब 1 महीना बीत गया तो इतनी पवित्रता का उनका स्तर बढ़ गया कि वो महारास हुआ और भगवान कृष्ण का सायुज्य प्राप्त हुआ। बड़ी महिमा है। इसलिए माँ भी बैठी हैं, बाबा भी बैठे हैं, लेकिन आज गुरु का दिन है, गुरु के अवतरण पर, इसलिए गुरु पर चर्चा होनी चाहिए। गुरु कौन है? जो भगवान को जानता है और भगवान की सृष्टि को भी जानता है, वो गुरु है। मोटी परिभाषा में ही देते हैं भाई। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव कौन है? बोले जो सरकार को जानता है और सरकार की फाइल जानता है वही है। क्योंकि जो ईश्वर को जानता है, आप ईश्वर को स्वरूप हैं, लेकिन ईश्वर की आपको विस्मृति हुई है। आपके अंदर बैठा है ईश्वर है, आपको विस्मृति हुई है और मुझको उसकी स्मृति है। मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ, आपको विस्मृति हो चुकी है कि आप कौन हैं। आप सोचते हैं पूछा जाए आप कौन हैं तो आप अपना नाम गाम बतावेंगे, मैं फलाने माहेश्वरी, फलाने तिवारी, फलाने, अपने शरीर का परिचय देते हैं। शरीर अगर ये सत्य होता
तो पिताजी भी यही अपना परिचय देते थे। पिताजी कहाँ चले गए, माताजी कहाँ चली गई, जो हमारे साथ पढ़ते थे वो लोग कहाँ चले गए। विचार करिए एक सेकंड के लिए कि 100 साल पहले हमारा घर यहाँ था, वो अब नहीं है। तो इस तरह से इसका मतलब है कि यह शरीर सत्य नहीं है। जो आप परिचय अपना दे रहे हैं वो शरीर का परिचय दे रहे हैं। अब जैसे मुझसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो मैं कह दूंगा मैं कोट हूँ। तो लोग कहें साला कितना पागल है, ही कह रहा कोट हूँ। कोट मैं पहने हूँ, कोट नहीं हूँ। मैं गाड़ी से आया हूँ, गाड़ी नहीं हूँ। ऋषियों ने इस तरह से दो तत्व की व्याख्या की कि लकड़ी में अग्नि रहती है, लेकिन लकड़ी और अग्नि भिन्न है। लकड़ी और अग्नि भिन्न है। लकड़ी में अग्नि उत्पन्न हो रही है, लेकिन अग्नि लकड़ी नहीं है। मछली पानी में रहती है, लेकिन मछली पानी नहीं है। पानी जड़ है और मछली चेतन है। उसी तरह समस्त शरीरों में एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। अग्निर्यथैको भुवनो प्रविष्टो रूपो रूपो प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपो रूपो प्रतिरूपो बहिष्य। ये कठ उपनिषद कह रहा है। यमराज जो है नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। यहाँ पर यमराज देवता, मृत्यु के देवता नहीं, यमराज मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे नचिकेता को। ये जरूरी थोड़ी है कि यमराज ना पढ़ाएं, वो पढ़ाते हैं, टीचर है। यमराज भी टीचर है, गुरु है, उपाध्याय है, पढ़ाते हैं। हरदम एक के काम थोड़े कि मार काट रहे, हरदम मचौले रहे। तो नारायण जो उपदेश करता है, जो गुरु तत्व को जानता है, जो ईश्वर तत्व को जानता है, वो गुरु है। जो अंधेरे से प्रकाश में ले आवे, वो गुरु है। इसलिए भगवान नारायण की जो गुरु मूर्ति है, जिनको हम देख रहे हैं, आप इनके 3 मुख हैं इनके। आदौ ब्रह्मा मधे विष्णु अंते देव सदाशिव। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का स्वरूप है। अत्रि और अनसुईया नंदन, अत्रि नंदन अनसुईया नंदन होने के कारण अत्रि इनका नाम पड़ा ऋषियों में। इनकी जो पत्नी है भगवती अनसुईया जी हैं, जो महापतिव्रता हैं। अत्रि और अनसुईया ने बहुत तपस्या की गंधमादन पर्वत पर। गंधमादन पर्वत समझते हो, जहाँ भगवान नारायण तपस्या कर रहे हैं, बद्रीनाथ, वो गंधमादन पर्वत है। गंधमादन पर्वत है। वहाँ इतनी सुगंध आती है तुलसी आदि की कि उसी को गंधमादन कहते हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ में भगवान नारायण तपस्या में लीन है आज भी। गोविंद 4 मूर्तियों से, कृष्ण, गोविंद, माधव, मधुसूदन, हाथ ऊर्ध्वाऊ हैं। आप पूछेंगे वहाँ भगवान आप किसकी आराधना कर रहे हैं? बोले मैं अपने आत्म स्वरूप की आराधना करता हूँ। केदारनाथ में भगवान शंकर तपस्या में लीन हैं। इस तरह से तपस्या का आधार लेकर के ऋषियों ने उसी गंधमादन पर्वत पर आज भी स्थान है जहाँ अनसुईया आश्रम है। ये सतयुग की बात है पांडे जी। आप कभी चाहिएगा, देखिएगा। अभी जो मंडल स्थान है गोपेश्वर, गोपेश्वर के स्थान मंडल है। तो जहाँ ऊखी मठ, आजकल ऊखी मठ जिसको कहते हैं, जो ऊषा मठ था, आपके पहाड़ में ये सारे स्थान हैं। तो सतयुग में भगवान गंधमादन पर्वत पर अत्रि और अनसुईया तपस्या कर रहे थे और उनकी इच्छा थी कि जो संसार का ईश्वर है वह मुझे प्रकट हो। तो तीनों देवता प्रकट हुए। ये भागवत में आता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा वेद के साथ भागवत भी पढ़ा करिए। जब तीनों देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो अत्रि ने कहा कि भगवान आप लोग कौन हैं, यहाँ कैसे पधारे? तो उन्होंने कहा कि हम ही वो 3 देवता हैं। तुम कहते थे कि जो संसार का पालन करता है, जो संसार की सृष्टि करता है और जो संसार का विनाश करता है, वो 3 देवता जो हो मुझे दर्शन दें। तो हम ही वो 3 लोग हैं, यही काम करते हैं। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान अपनी पत्नी के साथ भरण पोषण, ये सब किचन का हिसाब किताब पूरा यही है इनका। सबको भोजन ना मिले तो खाली वेद पढ़ने से क्या होगा? दोपहर में भोजन चाहिए सबको।
और बोले ये कौन है बुढ़ऊ, बुढ़ऊ का ही समझा के सबको सफा चट कर देते हैं। ये सृष्टि जितनी बनाओ बिगाड़ो खेल खत्म। रहा जगत में कौन सदा नर, रंक भूप अभिमानी, ज्ञानी मूढ़ साधु साधु की केवल रही कहानी। कहाँ गए क्या पता, किसी का कुछ संदेश न आया। कैसा है वह देश, किसी ने आकर नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया। मृत्यु के बाद फिर कोई नहीं आता। आप सब कहते हैं मेरा शरीर है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरा राज, देखो मेरी फैक्ट्री, मेरे इतने बच्चे। संबंध नहीं नारायण, संबंध भ्रांति है। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कि अगर आपकी फैक्ट्री है तो मृत्यु के बाद आप फैक्ट्री ले जाओ अपनी। अब जैसे मान लीजिए कि हमारी कलम है, कोट है, चश्मा है, तो जाते समय मैं सब ले जाऊंगा ना, कि ये छोड़ जाऊंगा यहीं। मृत्यु के बाद आप क्या ले जाते हैं, विचार करिए ना। मृत्यु के बाद आपका शरीर भी नहीं जाता, शरीर भी नारायण। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी गृहद्वार सखा श्मशाने, देहस्य तायां परलोक मार्गे, जीवानुगोग क्षति धर्म एकः। मृत्यु के समय क्या होता है? धनानि भूमौ, जो भी पैसा है बैंक में रह जाता है, बैंक वाले को बाद में पता चलता है कि भाई मर गए हैं, उनके लड़के आए हैं। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, जितना संपत्ति आदि है वो वहीं रह जाती है, पशु पक्षी महल सारा। पत्नी क्या करेगी? रोग आकर के सारी स्त्रियां घर के दरवाजे तक विदा करेंगी। नारी गृह द्वार, सखा जो है हमारे बाद बंधु बांधव पुत्र आदि, वो हमको श्मशान तक ले जाते हैं, राम नाम सत्य कहेंगे ले जाएंगे वहाँ तक। इसके बाद फिर वो मेरा कपड़ा वपड़ा भी सब हटा दिया जाता है, गंगा जी में स्नान करा दिया जाता है, फिर लकड़ी पूरी जलाई जाती है, उस पर इस शरीर को भी रख देते हैं। जिसको कहते थे ये चक्रवर्ती सम्राट थे, इनके तो डंका बजता था, पूरे विश्व विजय कर डाले थे, तलवार से इन्होंने ये कर डाला वो कर डाला, पद्मश्री भारत रत्न थे। अरे नारायण, वो सब बातें थी, सब मिथ्या था। शरीर उस पर रख देते हैं, तब शरीर ये भी नहीं कहता मत जलाओ इस पर। और आज जरा सा जो किसी ने अगर हमको एक झापड़ मार दिया तो चिल्लाएंगे, वो मार करने को तैयार हो जाते हैं, और शरीर को जला देते हैं 15 टन लकड़ी पर, शरीर कुछ नहीं कहता। तो शरीर भी भस्म हो गया नारायण, यहीं रह गया, तो क्या गया? कुछ नहीं गया। इसका मतलब शरीर सत्य असत्य है। तो ऋषियों ने कहा शरीर असत्य है, लेकिन अब आपको हम भी समझाएं तो आप कहेंगे ये पागल हो गया, अपना तो गड़बड़ाया हुआ इसका दिमाग, हमारा भी दिमाग गड़बड़ा रहा है। लेकिन सत्य यही है नारायण, सत्य नहीं है। पिताजी चले गए, माताजी चली गई, तो यही सत्य तो देखा आपने। लेकिन हम अपने मृत्यु की कल्पना नहीं करते हैं, अपने मृत्यु के बारे में विचार नहीं करते, क्योंकि हम कहते हो पिताजी मर गए थे, हमारा दोस्त मर गया, अपना नहीं मरते हैं कभी। अरे सोचो साले, तो ही टिकठी में तो ही लेटे हुए हो। वैराग्य धारण करने के लिए आप अपनी मृत्यु की कल्पना करिए और सोचिए कि आपकी मृत्यु हो गई है, लोग रो रहे हैं, सोचिए एक बार, सोचने में क्या है, वही सोच लो। आपको टिकठी पर रखा जा रहा है, ले जा रहे, वैराग्य हो जाएगा आपको। देखिए रोज सोचिए इसको। मृत्यु का स्मरण जो है वैराग्य की वृद्धि करता है। मृत्यु तो एक दिन होवे करेगी, स्मरण करने से वैराग्य बढ़ता है, सत्य का बोध होता है। तीव्र वैराग्य के बगैर ज्ञान स्थिर नहीं होता। इसलिए पहले जब शरीर असत्य हो गया तो ये शरीर से जो संसार दिखाई पड़ रहा है ये भी असत्य ही है नारायण। इसको भी हमारे यहाँ ऋषियों ने असत्य ही कहा। इंद्रजाल इदम सर्वम यथा मरुमरीचिका, अखंडित मनाकारो वर्तते केवलम शिव। इंद्रजाल के समान ही है ये। इंद्रजाल माने केवल दिख रहा है। उन्होंने कहा कैसे आप कह रहे हैं इंद्रजाल है, असत्य कैसे है? मैं तो रोज देखता हूँ, सूर्य उदय होता है, रोज ही सब दिख रहा है, मंदिर अपनी जगह वैसे ही है, सारा कुछ अपने आप बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं कि ये है ही नहीं है।
अगर ये संसार सत्य है तो सुसुप्त में ये कहाँ चला जाता है? जब आप गहरी नींद में रहते हैं तब ये संसार कहाँ रहता है? आप जब जगते हैं तो फिर प्रकट हो जाता है वैसे ही, जो कल देखा था वही। फिर अगर आपका शरीर जो है सत्य की गवाही दे रहा है कि संसार सत्य है, कहते हमारी आंखें देख रही हैं संसार सत्य है, कान सुन रहे हैं, नाक से देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं ये भैया नहीं, हम तो सूंघ रहे थे, गुलाब का फूल है, पैसा दे खरीदा था। अगर मैं कहता हूं कि अगर ये संसार सत्य है तो मृत्यु के बाद आपकी आंखें क्यों नहीं देखती हैं? आपके कान क्यों नहीं सुनते हैं? आपकी जिह्वा क्यों नहीं रसगुल्ला खाती है मरने के बाद? आपकी सारी इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां जो है इस समय संसार को सत्य घोषित कर रही थीं, वह उस समय कोई असत्य हो जाती हैं, सत्य घोषित नहीं कर पाती हैं। इसका मतलब है शरीर भी असत्य है, संसार भी असत्य है। तब सत्य क्या है? उन्होंने कहा महाराज ये तो आपने ऐसा कर दिया कन्फ्यूजन की, अब कुछ बचा ही नहीं। तो उस समय सत्य केवल परमात्मा है, और आपके अंदर भी जो बैठा ईश्वर है, सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद रूप शिवोहम, सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है, न मेरा कहीं आना है न मेरा कहीं जाना है। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। जो ये मेरे पिता हैं वही मैं भी हूँ। हम न मरे मरे हैं संसारा, कबीर आदि भजन गाते थे। हम न मरे मरे हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा।